ये आएगा इस ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट 11th स्टैंडर्ड का वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट, बरोबर है। 80 मार्क्स का आपका राइटिंग एग्जाम रहेगा, 20 मार्क्स कॉलेज वालों के हाथ में, राइट। टोटल 100 मार्क्स का सब्जेक्ट है, पूरा का पूरा थ्योरी है, बिल्कुल प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के साथ हम लोग पढ़ने वाले हैं, रियल लाइफ एग्जाम्पल। दिस साइड CA हरीश मथारिया, आप सभी का इस लेक्चर में हार्दिक स्वागत है। अच्छे से ध्यान देना बेटे सभी ने, है ना। सो OCM के अंदर में क्या क्या चीज़ें हैं, एक बार अच्छे से पहले ध्यान देना। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट। कॉमर्स का मतलब आसान भाषा में ट्रेड, बिजनेस करना, धंधा करना, माल खरीदना, बेचना, यस और नो, बरोबर। एंड मैनेजमेंट का मतलब होता है किसी से कोई काम करवा के लेना, तो उस कला को हम लोग प्यार से क्या बोलते हैं, मैनेजमेंट, राइट। सो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट, बेसिकली इस सब्जेक्ट में दो पार्ट है, एक है कॉमर्स और दूसरा है मैनेजमेंट। नंबर ऑफ टॉपिक कितने बेटा, टोटल 8 टॉपिक है, 8 टॉपिक है, ये लिखने की ज़रूरत नहीं, बस सुन लो। इंट्रोडक्शन टू कॉमर्स एंड बिजनेस, ट्रेड, स्मॉल स्केल बिजनेस, स्मॉल स्केल ट्रेड भी बोल देते हैं, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म्स, इसमें 2 टॉपिक है मोस्ट इंपॉर्टेंट। देन इंस्टीट्यूट सपोर्टिंग बिजनेस, बिजनेस एनवायरनमेंट, बिजनेस के इर्द गिर्द एनवायरनमेंट कैसा रहेगा, ये और नो। एनवायरनमेंट मतलब मैं अपने मौसम की बात नहीं कर रहा हूँ, आज बारिश आने वाली है, आज तूफान है, आज सर्दी है, गर्मी, नो 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 नो, वो एनवायरनमेंट की बात नहीं कर रहा हूँ, बिजनेस का एनवायरनमेंट देखेंगे। ये सारे टॉपिक के नाम है, लास्ट में इंट्रोडक्शन टू मैनेजमेंट। 8 टॉपिक है। आज मैं आप लोगों का सबसे पहले नंबर वाला टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूँ। जो भी चीज़ें आपको लिखवा के दूँ 100% चीज़ें आप सभी ने लिखना है, प्लीज़ नोट्स अच्छे से मेंटेन करना है। छोटू सा सब्जेक्ट है, कलरफुल नोट्स आपकी बन जानी चाहिए जैसी मैं स्क्रीन पे लिख रहा हूँ। आखिरी दिन बस जो मैंने आपको लिखवा के दिया उतनी नोट्स भी आप एग्ज़ाम हॉल के बाहर झाड़ के नीचे बैठ के 15 मिनट में पढ़ लोगे ना, तो आउट ऑफ आउट पेपर आप सॉल्व करके आओगे। यस और नो, क्लियर है, पक्की बात, डन, चलो आगे, चलो ओके। आ जाओ, अच्छे से ध्यान देना बेटे सभी ने, आ जा बेटा, आ जा आ जा। अब देखो, आप सभी लोगों को मालूम है आज के तारीख में, प्लीज़ ध्यान देना बेटा, आप सभी लोगों को मालूम है इंसान आज के तारीख में उसकी जो नीड्स है, ये और नो, सब लोग अच्छे से ध्यान देना, नीड्स और वांट्स बढ़ती जा रही है। इकोनॉमिक्स में आपने देखा था बेटा, और इन्हीं नीड्स और इच्छाओं की पूर्ति के लिए इंसान क्या करता है, एक्टिविटीज़ करता है। इंसान क्या करता है बेटा, एक्टिविटीज़ करता है। यस और नो, क्या मैं सही बोल रहा हूँ। ये OCM का सबसे पहला लेक्चर का सबसे पहला चार्ट, OCM के सबसे पहले लेक्चर का सबसे पहला चार्ट, यस और नो, यस बेटा बिल्कुल सही है। सो आप सभी लोग जानते हो कि आज के तारीख में इंसान की जो नीड्स है, जो वांट्स है, इच्छाएं है, उसको पूरा करने के लिए, इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए इंसान क्या करता है, इंसान वेरियस अलग अलग टाइप की एक्टिविटीज़ करता है। सो ये तो पक्की बात है कि इंसान अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है, बरोबर है, बट हम लोगों को यहाँ पे हदें पार नहीं करना है। सो इंसान क्या करता है इच्छाएं पूरी करने के लिए, बोल बेटा मेरे साथ साथ, एक्टिविटीज़। अब उन्हीं सारी एक्टिविटीज़ को, प्लीज़ ध्यान देना, उन्हीं सारी एक्टिविटीज़ को पूरा करने के लिए, उन्हीं सारी इच्छाओं को पूरा करने के लिए इंसान को ज़रूरत पड़ती है, इन्हीं इच्छाओं को पूरा करने के लिए इंसान को ज़रूरत पड़ती है नीड ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। सही बोल रहा हूँ। अब जैसे मेरी इच्छा है कि मुझे बाहर जाना है आउट ऑफ इंडिया घूमने के लिए, तो मुझे एरोप्लेन की सर्विस लेनी पड़ेगी, इंडिगो का टिकट निकालना पड़ेगा, या मेरी और कहीं आउट ऑफ सिटी जाना है, घूमने की इच्छा है, तो मुझे ट्रांसपोर्ट सर्विस लेनी पड़ेगी। यस और नो। मेरी इच्छा है कि मुझे अभी दूध पीना है, मुझे बाहर जा कर के दूध का पैकेट खरीदना पड़ेगा। मेरी इच्छा है कोल्ड ड्रिंक है, मुझे कोल्ड ड्रिंक खरीदना पड़ेगा। मेरी इच्छा है मुझे घूमना है, मुझे सर्विस लेना पड़ेगा टूरिस्ट इंडस्ट्री का। यस और नो, बरोबर है। तो अब ये मेरी इच्छाएं पूरी करने के लिए मैं क्या करता हूँ, तरह तरह की एक्टिविटी करता हूँ।
बरोबर है ना। मेरी इच्छाएं पूरी करने के लिए आसान भाषा में मुझे चाहिए पैसा। फॉर दिस फॉर दिस फॉर दिस वी नीड वी नीड मनी भाई, पैसा, रोकड़ा। और ये पैसे से मैं क्या करता हूँ, गुड्स और सर्विसेज लेता हूँ। बट अब ये पैसा मेरे पास कहाँ से आएगा, इसके लिए मुझे करनी पड़ेगी वेरियस टाइप की एक्टिविटीज़। सो आसान भाषा में मैं मेरी नीड्स पूरी करने के लिए क्या करता हूँ, गुड्स एंड सर्विसेज बाय करता हूँ। गुड्स और सर्विसेज के लिए मुझे चाहिए पैसा, और पैसे के लिए मैं करता हूँ काम। पैसे के लिए मैं करता हूँ काम, या पैसे के लिए मैं करता हूँ एक्टिविटीज़। यस और नो, पक्की बात। अब एक्टिविटीज़ की जब भी बात आती है तो एक्टिविटीज़ दो टाइप की होती है। सब लोग साथ में बेटा, बिल्कुल लिंक लग रही है सभी को। एकदम अलग तरीके से सब्जेक्ट पढ़ने वाले, बिल्कुल किताबी नॉलेज हो, थेरियोटिकल सेंटेंस पढ़ के इंग्लिश को हिंदी में ट्रांसलेट नहीं करना है, बहुत बोर हो जाएगा। बराबर है। हाँ, टेबल ड्रॉ करना है बेटा मेरे साथ साथ। बराबर है। एक्टिविटीज़ दो टाइप की है, एक है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है ना, और दूसरी है इकोनॉमिक एक्टिविटी, दूसरी है इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। अच्छा, एक है नॉन, ये टेबल चार्ट कहीं नहीं दिया हुआ है, ये सब इधर है, कोई किताब में नहीं है, तो प्लीज़ चार्ट सारे ड्रॉ करना। एक है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, एक है इकोनॉमिक एक्टिविटी। यस और नो, बरोबर है, पक्का, डन। अच्छा, अब देखो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी यानी कौन सी। अब जैसे इसमें कौन सी एक्टिविटीज़ आएगी, अब हर चीज़ के लिए पैसे की ज़रूरत नहीं होती है। कभी कभी मेरी कुछ इच्छाएं पूरी करने के लिए, जैसे मेरी सोशल नीड है, मेरी रिलीजियस कुछ नीड है। जैसे मुझे, प्लीज़ ध्यान देना बेटा, मुझे मेरी माँ की सेवा करना बहुत अच्छा लगता है, मुझे एक पर्सनल सेटिस्फेक्शन मिलता है, कुछ सेंटिमेंट्स होते हैं। यस और नो, जैसे मैं जाकर के दगड़ू शेठ मंदिर में जाकर के थोड़ी देर बैठ जाऊँ, ये मेरी इच्छा है। उसके लिए इकोनॉमिक एक्टिविटी करने की ज़रूरत नहीं है। ऐसी एक्टिविटी जिसके लिए आपको पैसे की ज़रूरत नहीं है, आपको जो सेटिस्फेक्शन मिलने वाला है वो सेंटिमेंटल है, रिलीजियस है या सोशल है। यस और नो। सो ऐसी कुछ एक्टिविटीज़, इनकी मदद से मैं मेरी कौन सी इच्छाएं पूरी करता हूँ, टू सेटिस्फाई योर पर्सनल और सोशल और रिलीजियस और सेंटिमेंटल रिक्वायरमेंट। अच्छा, मैं मेरी पर्सनल, सोशल, रिलीजियस और सेंटिमेंटल रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी करता हूँ। सर एक आधा एग्जाम्पल देना तो। जैसे प्लीज़ ध्यान देना बेटा, अब जैसे मैं मेरे फॉर एग्ज़ाम्पल भाई को चाय बना के पिलाता हूँ, है ना, या खाना बना के खिलाता हूँ, कुकिंग। अब ये जो मैंने एक्टिविटी किया, मैंने मेरे भाई के लिए चाय बनाया या खाना बनाया, इसके लिए मुझे पैसा मिलने वाला है क्या? नो, ये नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी हो गई। यस और नो। जैसे मुझे बुक पढ़ना अच्छा लगता है, मेरी इच्छा है, मेरी वॉन्ट्स है, मेरी इच्छा है, मेरी वॉन्ट्स है, मुझे बुक पढ़ना अच्छा लगता है, बोलो, इसके लिए मुझे पैसे लग रहे हैं क्या? नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में आ जाएगा। बुक रीडिंग है, कुकिंग है, बरोबर है। उसके बाद जैसे माँ अपने बच्चे को खाना खिलाती है, उसके लिए पैसा लेती है क्या? नो। आसान भाषा में ऐसी एक्टिविटीज़, हाँ, हेल्पिंग पीपल, दोज एक्टिविटीज़ विच आर मोस्ट इन्वॉल्व इन मनी और मनीज वर्थ हो तो इकोनॉमिक हो जाएगा। ऐसी एक्टिविटीज़ जिससे आपका पर्सनल सेटिस्फेक्शन आपको मिलेगा या आपकी सोशल, रिलीजियस और सेंटिमेंटल रिक्वायरमेंट पूरी हो जाएगी, तो ऐसी एक्टिविटीज़ आसान भाषा में जो करके आपको पैसे नहीं मिलने वाले हैं, सेटिस्फेक्शन मिलेगा, बेसिकली वो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है। देखो, इंसान अपनी इच्छाएं पूरी करने के लिए दो प्रकार की एक्टिविटी करता है। कुछ इच्छाएं पूरी करने के लिए पैसा लगता है, कुछ इच्छाएं पूरी करने के लिए पैसे की ज़रूरत नहीं है।
कुछ इच्छाएं पूरी करने के लिए पैसा लगता है, कुछ इच्छाएं पूरी करने के लिए पैसे की ज़रूरत नहीं है। यस और नो। तो ऐसी एक्टिविटीज़ जो परफॉर्म करके आपको पैसे नहीं मिलने वाले हैं वो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। ऐसी एक्टिविटीज़ जो परफॉर्म करके आपको पैसा मिलने वाला है वो इकोनॉमिक एक्टिविटी। सर फॉर एग्जांपल मैं बिजनेस कर रहा हूँ, है ना। फॉर एग्जांपल मेरा प्रोफेशन है। सर प्रोफेशन मतलब जैसे मैं सीए हूँ, सर्विस दे रहा हूँ, सीएस हूँ, सर्विस दे रहा हूँ, डॉक्टर हूँ, लॉयर हूँ, प्रोफेशन में आ गया। बिजनेस फॉर एग्जांपल ट्रेडर, धंधा कर रहा हूँ, माल ला रहा हूँ, माल बेच रहा हूँ। या फिर फॉर एग्जांपल मैं कहीं जॉब कर रहा हूँ, एम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट, यस और नो। फॉर एग्जांपल मैं जॉब कर रहा हूँ कहीं पे, यस और नो, क्लियर है। सो ये सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है। ये मैं पैसे के लिए कर रहा हूँ, ये मैं किसके लिए कर रहा हूँ, ये मैं पैसे के लिए कर रहा हूँ, यस और नो। ये बात समझ आई सभी को। और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ मैं मेरे पर्सनल सेटिस्फेक्शन, मेरे सोशल, रिलीजियस और सेंटिमेंटल रिक्वायरमेंट के लिए कर रहा हूँ, क्लियर। ये बात समझ आई सभी को, पक्की बात। दीज एक्टिविटीज़ आई परफॉर्म टू अर्न मनी, यहाँ पे पैसा कमाने के लिए। दीज एक्टिविटीज़ फॉर माई पर्सनल सेटिस्फैक्शन। यस और नो, क्लियर है, पक्की बात। यहाँ तक किसी बच्चे को अगर कोई तकलीफ है तो प्लीज़ एक बार पहले पूछो बेटा, एनीबडी। क्लियर, पक्का समझा। ये थेरी सेंटेंसेस में इतना वेग देते घुमा घुमा के, डायग्रामेटिक फॉर्म में बहुत अच्छा लगता है। सबको फिगर अच्छी लगती है ना, फिगर के फॉर्म में सारी चीज़ें अच्छी लगती है, पर यही सेंटेंसेस पड़े रहते हैं ना तो सबका दिमाग हैंग हो गया रहता है, क्लियर है। थोड़ा सा आगे बढ़ूँ, पक्की बात, चलो आगे। ओके ओके, ध्यान देना। उसके बाद ये लिख लिया बेटा सभी ने, ये लिख लिया बेटा। हमारा सबसे पहला टॉपिक स्टार्ट हो गया है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक ओसीएम का, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट। एक बार फिर से बता देता हूँ, इसमें हम लोग कॉमर्स एंड मैनेजमेंट की बात करेंगे। ये सर काफ़ी सारी चीज़ें, सब्जेक्ट का इंट्रोडक्शन जस्ट मैंने ऑलरेडी दे दिया है। ये सर चलो आगे, पक्का। यहाँ तक किसी भी बच्चे को किसी भी प्रकार का कोई डाउट नहीं है, मेरे साथ साथ लर्न कर लेना है पूरा सब्जेक्ट, बराबर है। अब मैं वन बाय वन, अब मैं यहाँ पे, अब मैं आप यहाँ पे, अब आपको समझ में आया ही होगा। अब मैं इन एक्टिविटीज़ की बात नहीं करूँगा। अब इस सब्जेक्ट के अंदर में मेजर हमारा कौन सी एक्टिविटीज़ है, समझ में आया? कौन सी एक्टिविटीज़ है? इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। आ जाओ, अब मैं बात करूँगा बिजनेस की, फिर बात करूँगा प्रोफेशन की, फिर बात करूँगा एम्प्लॉयमेंट की। सो लिखो, सबसे पहले बिजनेस, लिखो बेटा बिजनेस। बिजनेस मतलब क्या रे बेटा, बताओ। आसान भाषा में सेट ऑफ, समझ में आ रहा है? आपका जीपीएस लोकेशन ऑन है, आपको समझ में आ रहा है बेटा हम लोग कहाँ पे है, क्या पढ़ रहे हैं? बिजनेस मतलब आसान भाषा में, जैसे कि नहीं, ये मैंने फ़ोन ख़रीदा, ये मैंने फ़ोन ख़रीदा, ये फ़ोन ख़रीदा, यूज़ किया, उसके बाद मैंने इस फ़ोन को बेच दिया, उसके बाद मैंने इस फ़ोन को बेच दिया। बोलो क्या मेरा फ़ोन बेचने का बिज़नेस है? क्या मेरा फ़ोन बेचने का बिज़नेस है? नो। ये तो मैं यूज़ कर के परेशान हो गया, थक गया या ख़राब हो गया इसलिए बेचा, बरोबर है। मतलब मेरा फ़ोन बेचने का बिज़नेस नहीं है। लेकिन मैं फ़ोन खरीदता हूँ, बेच देता हूँ, फ़ोन खरीदता हूँ, बेच देता हूँ, मेरा प्रॉफिट अर्निंग का ऑब्जेक्टिव है, मतलब मेरा फ़ोन बेचने का बिज़नेस है, बरोबर है। सो जब कभी भी मैं एक ही एक्टिविटी, फ़ोन खरीदता हूँ, बेचता हूँ, खरीदता हूँ, बेचता हूँ, खरीदता हूँ, बेचता हूँ, खरीदता हूँ, बेचता हूँ, एक ही एक्टिविटी आई एम डूइंग फॉर एन नंबर ऑफ टाइम फॉर द पर्पज ऑफ अर्निंग प्रॉफिट। वेरी गुड मेरे मुन्ना, वेरी गुड, बिल्कुल सही लिखा। सेट ऑफ एक्टिविटीज परफॉर्म on regular basis
ऑन रेगुलर बेसिस। क्यों क्यों? समाज सेवा करने के लिए? नो, फॉर द पर्पज ऑफ अर्निंग प्रॉफिट, फॉर द पर्पज ऑफ अर्निंग प्रॉफिट। क्लियर है? सेट ऑफ एक्टिविटीज परफॉर्म ऑन रेगुलर बेसिस फॉर द पर्पज ऑफ अर्निंग प्रॉफिट। बरोबर है। कैसे कैसे प्रॉफिट अर्न कर रहा है बेटा वो बताओ, कैसे अर्न कर रहा है? अब यहाँ पे प्रॉफिट अर्न करने के तरीके हैं। मे बी थ्रू ट्रेडिंग, मे बी थ्रू मैन्युफैक्चरिंग, या तो किराना दुकान की तरह मैं माल खरीद रहा हूँ बेच रहा हूँ, या तो मैं कुछ तो मैन्युफैक्चर करके बेच रहा हूँ, या तो सर्विस सेक्टर में हूँ। मैन्युफैक्चरिंग जैसे बड़ी बड़ी कंपनी कोई तो प्रोडक्ट रॉ मटेरियल से प्रोडक्ट बनाती है और इस प्रोडक्ट को आगे बेच देती है, मैन्युफैक्चरिंग। किराना दुकान कुछ बनाता है कि रेडीमेड जो खरीद रहा है सेम बेच रहा है, उसको बोलते हैं ट्रेडिंग। हम लोग चेंज नहीं कर रहे। मैं आटा लाके उसकी रोटी बना के बेच रहा हूँ, मैं मैन्युफैक्चरिंग में आ गया। मैं डायरेक्ट रोटी खरीद रहा हूँ, रोटी ही बेच रहा हूँ, मैं ट्रेडिंग में आ गया। और सर्विस सेक्टर, मैं डॉक्टर हूँ, सीए हूँ या सीएस हूँ या सीएमए हूँ या लॉयर हूँ, मतलब मैं सर्विस सेक्टर में आ गया। सो सेट ऑफ एक्टिविटीज कौन से टाइप की? मे बी ट्रेडिंग, मे बी मैन्युफैक्चरिंग, मे बी सर्विस सेक्टर, कोई भी टाइप की कोई भी सेक्टर की एक्टिविटीज परफॉर्म कर रहा हूँ ऑन रेगुलर बेसिस फॉर द पर्पज ऑफ अर्निंग प्रॉफिट। हम लोगों को इस सब्जेक्ट में यही पढ़ना है, धंधा, बिजनेस, मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेड, बिजनेस एनवायरनमेंट, कौन कौन सी एंटिटीज है जो बिजनेस को मदद करती है, बिजनेस कैसे मैनेज करना है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन, मैनेजमेंट, बाप 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 बाप, यही सारी चीज़ें हम लोगों को यहाँ पे पढ़ना है बेटा। क्लियर? पक्की बात। यहाँ तक किसी बच्चे को कोई डाउट है तो एक बार पहले पूछो। एनी स्टूडेंट, एनी काइंड ऑफ डाउट, एनीबॉडी बेटा? क्लियर? पक्का? चलो आगे। उसके बाद प्लीज़ ध्यान देना बेटा, आ जाओ। सो बिजनेस का मतलब समझ में आया सभी को। अब उसके बाद, अब बिजनेस का मतलब देखा, अब मैं बताऊंगा फीचर्स ऑफ बिजनेस। बिजनेस ही चल रहा है अभी, अब मैं आपको बता रहा हूँ फीचर्स ऑफ बिजनेस। फीचर्स ऑफ बिजनेस। डन? बहुत सिंपल है, अच्छे से ध्यान देना बेटा सभी ने। आ जाओ। डन? सब लोग साथ में, जो भी मैंने पढ़ा है सब लिख लिया सभी ने? बरोबर लिख लिया बेटा? पक्का? किसी का कुछ पेंडिंग है? डन? सबसे पहला फीचर, बिजनेस में बेसिकली हम लोग इकोनॉमिक एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं फॉर द पर्पज ऑफ अर्निंग प्रॉफिट। समाज सेवा नहीं कर रहा हूँ, आई एम परफॉर्मिंग एन इकोनॉमिक एक्टिविटी ऑन रेगुलर बेसिस फॉर द पर्पज ऑफ अर्निंग प्रॉफिट। बरोबर है? सेट ऑफ एक्टिविटीज परफॉर्म ऑन रेगुलर बेसिस। मैंने फोन खरीदा, यूज किया, उसके बाद बेचा, मेरा फोन बेचने का बिजनेस नहीं। मैं अगर रेगुलर बेसिस पे फोन खरीद के फोन बेच रहा हूँ, मतलब मेरा फोन खरीदने बेचने का बिजनेस है। यस और नो? सो आपको समझना है कि आप किस चीज में, किस धंधे में हो और उसका फीचर्स क्या क्या है, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है। तो सबसे पहला फीचर है इकोनॉमिक एक्टिविटी। इकोनॉमिक एक्टिविटी, यस और नो? बरोबर है। ऑलरेडी मैंने बताया यहाँ पे वेरियस इकोनॉमिक एक्टिविटीज वर टेकन फॉर अर्निंग प्रॉफिट। दैट्स इट। मतलब हम लोग क्या देख रहे हैं, धंधे के फीचर्स क्या है। जैसे ऐश्वर्या राय के फीचर्स क्या है, भूरे बाल है, घारी आंखें है, हाइटेड है, गोरी है। वैसे बिजनेस की फीचर क्या है ना? जैसे पुणे में दगड़ू सेठ हलवाई है, ट्रस्ट है, वो बिजनेस कर रहे हैं क्या? नो। उनके अंदर में ये वाला फीचर मिलेगा क्या आपको, इकोनॉमिक एक्टिविटी फॉर द पर्पज ऑफ अर्निंग प्रॉफिट? मंदिर, मस्जिद, चर्च में ये मिलेगा क्या? नो। मंदिर, मस्जिद, चर्च में ये वाला फीचर नहीं रहेगा। मतलब मंदिर, मस्जिद, चर्च ये बिजनेस नहीं है। बिजनेस अगर है तो उसमें ये फीचर रहेगा ही रहेगा, इकोनॉमिक एक्टिविटी।
दूसरा, जब भी बिजनेस की बात होती है तो बिजनेस के अंदर में क्या होते हैं बेटा, बिजनेस में क्या होते हैं, फिनेंशियल ट्रांजैक्शंस बिटवीन टू पार्टीज। सो मिनिमम 2 पार्टी होनी चाहिए क्या? कोई अपने आप से धंधा कर सकता है, कोई अपने आप से बिजनेस कर सकता है? नो। अगला फीचर, प्रॉफिट मोटिव होना बहुत जरूरी है। मैं प्रॉफिट कमाने के लिए काम नहीं कर रहा हूं, तो भैया तू धंधा ही नहीं कर रहा है, तू समाज सेवा कर रहा है। प्रॉफिट मोटिव होना बहुत जरूरी है, बरोबर है। अच्छा, और क्या फीचर है बेटा, बिजनेस में या तो प्रोवाइडिंग सर्विसेज आएगा या तो प्रोडक्शन ऑफ गुड्स आएगा। ऐसा कभी देखा है कि इसके अलावा और कोई तीसरी चीज आने वाली है? नो, इसके अलावा और कोई तीसरी चीज नहीं आएगी बेटा, बरोबर है। अच्छा, बिजनेस में जो भी हम लोग काम कर रहे हैं बेटा, उसके पीछे ऑब्जेक्टिव क्या है? मनी, पैसा अर्न करना है। अब जरूरी नहीं कि हर बार कंसिडरेशन पैसे में रहेगा। यहाँ पे क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, बदले में क्या मिलेगा, फॉर मनी और अदर कंसिडरेशन। कभी कभी ऐसा होता है ना कि मैंने सर्विस लिया, बदले में पैसा नहीं दिया, बदले में गोल्ड दे दिया, बदले में सिल्वर दे दिया, हो सकता है ना, इसीलिए अदर कंसिडरेशन भी लिख लेता हूँ। बगैर कंसिडरेशन के अगर आप काम कर रहे हो तो मतलब आप सेवा दे रहे हो, कंसिडरेशन लेके बदले में कुछ काम कर रहे हो तो आप धंधा कर रहे हो, बरोबर है। तो यहाँ बिजनेस की बात चल रही है। सो यहाँ पे एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फॉर मनी और अदर कंसिडरेशन, बरोबर है, डन। और यहाँ पे गुड्स एंड सर्विसेज में डील होगी, ये लास्ट फीचर है, रिपीट हो गया तो भी चलेगा। डीलिंग इन, यहाँ पे क्या रहेगा, डीलिंग इन गुड्स एंड सर्विसेज, GNS मतलब गुड्स एंड सर्विसेज, क्लियर। और ये डीलिंग कैसी रहेगी, कंटिन्यू रहेगी। ये डीलिंग कैसी रहेगी, कंटिन्यू, इसके लिए अलग से पॉइंट लिखने की जरूरत नहीं है। कंटिन्यूअस डीलिंग और कंटिन्यूटी, NIOUS, कंटिन्यूअस डीलिंग रहेगी, रेगुलर बेसिस पे, रेगुलर बेसिस पे। अच्छा, धंधे में रिटर्न सर्टन होते हैं क्या? नो। जॉब अगर मैं कहीं कर रहा हूँ तो वहाँ पे रिटर्न सर्टन है, फिक्स सैलरी मिलने वाली है, लेकिन बिजनेस में रिटर्न सर्टन, बिजनेस में रिटर्न सर्टन नहीं है, क्लियर, पक्का। यहाँ पे रिटर्न कैसे, अनसर्टन है, मतलब हमें कितना फायदा होगा इसकी कोई गारंटी है क्या? नो, अनसर्टन रिटर्न्स, बिजनेस में रिटर्न सर्टन नहीं है, बरोबर है। इसमें रिस्क है, इसीलिए ये रिस्की है, बरोबर है क्या। और अल्टीमेटली बिजनेस हम लोग क्यों करते हैं बेटा, पैसा कमाने के लिए, फॉर प्रॉफिट, एंड इसके अंदर में एक अदर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्टिव है, कस्टमर सेटिस्फैक्शन। ये फीचर्स है। अगर ये सारी चीज़ें हैं तो हम लोग उन सेट ऑफ एक्टिविटीज़ को बिजनेस बोलेंगे, क्लियर, पक्का, डन, ओके। इसके आगे का हम लोग कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।